जो हराम ज़मीन है, जिसको इस्लाम में हराम कहा गया है, उसको वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष यहाँ रविंदर रैना ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। पाकिस्तान द्वारा अब संयुक्त राष्ट्र के आगे गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की जख्म देने वाले पाकिस्तान को अब जब तक उसके गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती तब तक चैन से नहीं बैठने वाले हैं। अब उसे संयुक्त राष्ट्र की याद आने लगी है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने पर भी पुरजोर समर्थन किया। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दिन ब दिन हालात कशीदा और कशीदा हालात के बीच पाकिस्तान की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि वहां मीटिंग बुलाई जाए, उसका इजलास बुलाया जाए। किस तरह देखते हैं पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन काउंसिल की जो मीटिंग बुलाई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और मीटिंग बुला ली, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, आज पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की याद आ रही। पिछले 35-40 सालों में जो बेगुनाह लोगों का यहाँ कत्ल किया गया, यहाँ घरों के घर बर्बाद किए गए, शायद ही जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा घर होगा जिसको पाकिस्तान की दहशतगर्दी ने जख्म ना दिए हों। हर घर को, हर शख्स को यहाँ जख्म दिए गए। जो गुनाह उसने किए हैं, जब उसको उसकी सजा मिलने लगी तो उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज याद आया है। ये चीजें उसको पहले सोचनी थी। जिस तरह पानी भी बंद किया जा रहा है, इसको किस तरह देखते हैं? चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके तहत 6 दरिया आते हैं, दरियाए सिंध, दरियाए झेलम, दरियाए चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 6 दरिया जो जिसमें से 3 जम्मू कश्मीर और 3 पंजाब से होकर पाकिस्तान जाते हैं, 6 में से 4 का पानी रोक दिया गया है और 2 दरिया, जो दरियाए झेलम और दरियाए सिंध, उसके पानी को रोकने की भी जो है वो उसको भी प्लानिंग चल रही है। एक तरफ से वो दहशतगर्दी करेगा, यहाँ बेगुनाहों का खून बहाएगा और फिर यहाँ का पानी वहाँ जाएगा। ये मरकज़ की हुकूमत ने इसको नामंजूर कर दिया है। जो गुनाह पाकिस्तान ने किए हैं उसकी सज़ा भुगतने के लिए अब उसको तैयार रहना चाहिए। तो देश में वैध या फिर अवैध रूप से बसे हुए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा ने आज जिला स्तर पर संबंधित उपायुक्तों का ज्ञापन, आप देखिए किस तरह से उन्हें सौंप दिया है। जम्मू में भी आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की अध्यक्षता में पार्टी के नेताओं ने डीसी कार्यालय तक एक रैली निकाली और वहां पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। इस रैली में भाजपा के कई विधायक, सांसद, जुगल किशोर शर्मा, जम्मू के डीडीसी चेयरमैन सहित अन्य नेता भी वहां पर शामिल हुए हैं और पहलगाम हमले की कड़ी शब्दों में निंदा कर दी गई। पाकिस्तानीज को लेकर जो रिपोर्ट करने वाले इंचार्जेस हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, हर जगह पर डिप्टी कमिश्नर्स को रखा गया है। आज उसी के संदर्भ में सभी पार्टी के सीनियर लीडर्स को लेकर हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी के साथ हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्यामलाल शर्मा जी, मोहनलाल जी, अरविंद जी, प्रोफेसर गारूराम जी, डॉक्टर राजीव जी, इन सबको लेकर और सभी जिलाध्यक्ष उनकी पूरी टीमों को लेकर हम लोग एक डेपुटेशन के तौर पर एक मेमोरेंडम लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब को मिलने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 22 तारीख का एक वाकया जिसमें 26 ऐसे लोगों की निर्मम हत्या, धर्म पूछकर उनकी हत्या, और उसी हत्या के संदर्भ में उसके बाद उनकी शहादत को लेकर होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से एक ऑर्डर जो था वो निकला था कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर हैं, अवैध तरीके से, वैध तरीके से जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको वापस पाकिस्तान जो है वो डिपोर्ट किया जाना चाहिए, उनको वापस भेजा जाना चाहिए। हम लोग डिप्टी कमिश्नर जम्मू से भी प्रार्थना करना चाहेंगे। हम लोग जानते हैं कि उनके माध्यम से भारी अच्छे प्रयास किए गए हैं, उनके माध्यम से
पूरी कोशिश की जा रही है, कुछ कोशिश की गई होगी, लेकिन हमारा मानना है कि पार्टी का मानना है कि एक मेमोरेंडम के माध्यम से उनके ध्यान में लाया जाए कि वो जो लोग भी यहाँ पर भारत में पाकिस्तान के लोग हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। और इसी के मद्देनजर रखते हुए आज पार्टी की तरफ से हर जिला स्तर पर जो है हर डीसी ऑफिस में जाकर एक मेमोरेंडम के तौर पर हम लोग जो है अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर हैं इलीगली जो यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों को जो है वो डिपोर्ट किया जाना चाहिए। देश में जब आपको रहना होगा तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, और उसके बाद भी जो सही राष्ट्रवादी है वो ये कहता है हे मातृभूमि मैं तुझको क्या दूं। अब सोचिए कि मेरा तन भी समर्पित है, वो तो ह्यूमैनिटी का हिस्सा है, मन भी समर्पित है, ये जीवन भी समर्पित है। जिन लोगों ने वो शहादतें दी हैं, क्या उन शहादतों को हम लोग भूल सकते हैं? उन शहादतों को कोई नहीं भूल सकता। और जो देश के हित में कार्य है, जो केंद्रीय सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने सोच समझ का डिसीजन लिया है, उस डिसीजन पर भारतीय जनता पार्टी अडिग है। और हम लोग चाहते हैं जो भी लोग खासतौर पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वैध अवैध तरीके से रह रहे हैं, लेकिन अगर उनको डिपोर्ट करना है तो उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। ऐसे देखिए, पहलगाम की जो घटना थी इसने पूरे देश को झकझोर दिया, और ये जो 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई, ये जो नरसंहार हुआ, इसे देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी को लेकर जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिए हैं, उन्हीं में से एक निर्णय ये भी था कि हम यहाँ पर रह रहे पाकिस्तानियों को वापस उनके देश में भेज दें। आज आप देख रहे हैं कि सच शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सारे लोग जो हैं वो डीसी ऑफिस तक और डीसी साहब को एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उनको जो है वो उनके देश में भेजने का कार्य जो है वो किया जाए। रही बात फारूक अब्दुल्ला जी की या दूसरे लोगों की, इस विषय को लेकर तो पूरा देश एक है, सब ने एक सुर में पाकिस्तान को जवाब देने की बात की है। ये निर्णय जो लिए। उधमपुर में भी भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकाली और पाकिस्तानियों को वापस भेजने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन की अगुवाई यहां पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने की, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता सहित कई अन्य नेता भी शामिल हुए। की तरफ से पूरे देश में पहलगाम हमले को लेकर के इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये जो पिछले दिनों सरकार ने एक फैसला दिया कि जो भी पाकिस्तानी लोग वीज़ा के माध्यम से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने शादियाँ की हैं और लंबे समय तक यहाँ पर, आखिर उनकी ये साजिश क्या थी, इसको चिन्हित करने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करके उनको बाहर निकाला जाए। इसके कारण से आज सभी जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान अरुण गुप्ता जी, इनकी अध्यक्षता में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ रोकेंगे, देखते जाइए। पाकिस्तान कोई ज़्यादा देर सर्वाइव करने वाला नहीं है, वो अपनी गलतियों के कारण से, करतूते के कारण से ख़त्म हो जाए। देखिए, कांग्रेस को और पाकिस्तान की भाषा हमेशा जब कोई संकट काल होता है एक सी होती है। इससे हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किसके इशारे पर कांग्रेस। कामकाज के नियमों से संबंधित यहां कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को खारिज करने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा संबंधित फाइल मुख्यमंत्री को लौटाए जाने पर विभिन्न सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बताया गया है कि अधिकांश प्रस्ताव पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और यही वजह है कि ये फाइल मुख्यमंत्री को लौटा दी गई है। क्या कुछ कहना था इन नेताओं का, वो जरा आपको दिखा देते हैं। नहीं, जहां तक पहले तो ये कि जो सब कमेटी ने रूल्स बनाए, कैबिनेट की सब कमेटी ने एलजी साहब को भेज दिए, तो इतना वक्त लगना नहीं चाहिए था। दूरियां है, शायद इसी वजह से देर लगती है उन मामलात पर जो अर्जेंट नेचर के हैं, अर्जेंसी है उनको अटेंड करने की या हल करने की। बहरहाल वो तो एक। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक़ है
बिजनेस कंडक्ट रूल्स, ये हमें मालूम है कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तभी नहीं तो पहले ही लेट डाउन है। क्या अगर आज तक कभी भी किसी कैबिनेट ने गवर्नर को नहीं भेजा है कि हमने क्या करना है, किसको ट्रांसफ़र करना है, किसको तैनात करना है, क्योंकि स्टेट होती थी, उनके अख्तियारात थे। आज यूटी है तो उसमें कुछ मामलात ऐसे हैं जो एलजी साहब के दायरे अख्तियार में हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट के दायरे अख्तियार में हैं। और हमारी नज़र में अगर आप देख लेंगे क्या कामकाज मुतासर होता है। मसलन मैं एक सीधा सवाल बताऊंगा, अभी तहसीलदार ट्रांसफ़र किए गए। तहसीलदार सिर्फ ये नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर में उसके मजिस्ट्रियल पावर है, वो रेवेन्यू का काम भी देखता है ना। अब मुझे बताइए, अगर हम ये कहेंगे कि तहसीलदार पब्लिक ऑर्डर में आता है तो और मजिस्ट्रियल अख्तियारात की वजह से वो चीफ मिनिस्टर साहब के दायरे अख्तियार में नहीं है, बताइए जो ये रेवेन्यू का पहलू है देखेगा कौन? ये कुछ मामलात है ना, इसीलिए फाइल भेजी गई थी वहाँ। और फिर अगर आप और भी मामला देख लेंगे जिसमें तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने यहां जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को उसकी शक्तियां अभी तक न मिलने पर ऐतराज जता दिया है। कामकाज के नियमों से संबंधित कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशें खारिज होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रविंदर शर्मा ने कहा कि चुनी हुई सरकार को अभी तक शक्तियां न मिलने से ये साबित हो गया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव सिर्फ एक आई वॉश था। इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जिस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा जो बिजनेस रूल की फाइल थी उसे सीएम उमर अब्दुल्ला के ऑफिस में रिटर्न कर दिया गया है, आपका रिएक्शन क्या? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 6 महीने से ज्यादा सरकार को बने हुए हो गए और अभी तक ये तय नहीं हो सका कि सरकार में रूइन ऑफ पावर कैसे होगा, कौन सी पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्सरसाइज करेंगे, कौन सी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट करेंगे। और ये मिल बैठ के करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कहीं अगर विवाद भी था तो उसमें सुजेस्ट कर लेते, लेकिन इस तरह से मीडिया के माध्यम से पता लगता है, लोगों को एक मैसेज आता है कि चुनी हुई सरकार का जो है सम्मान नहीं किया जा रहा। आगे लोगों को लगता है कि यहाँ स्टेटहुड जो है, जो हमारा अधिकार था सुप्रीम कोर्ट में कहने के बावजूद हमको वापस नहीं कर दी चुनाव के बाद, जबकि ये ऐलान करते थे अमित शाह जी, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जो ही चुनाव होगा उसके बाद स्टेटहुड मिलेगी, फिर तो पूरी पावर देनी थी। अब जो चुनी हुई सरकार को कुछ भी पावर ना दें, और मुझे तो रिकमेंडेशन का नहीं पता और क्या कहा गया ये नहीं पता, लेकिन जो लगता है क्योंकि चुनाव से चंद समय पहले आपको पता होगा कि ऑर्डर निकाल करके सारी पावर जो बची खुची थी वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी थी। और चुनाव फिर एक डोंसला था, लोगों के साथ धोखा था, लोगों ने बड़ी उम्मीद से किया था। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास भी तो कुछ पावर है, लोगों ने मैंडेट तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को दिया। बिजनेस रूल बनाए गए थे, केवल अप्रूवल की जरूरत थी कि एलजी मनोज सिन्हा उन्हें अप्रूव करेंगे। अब क्या पॉसिबिलिटीज आगे की आपको क्या लगती हैं? नहीं, ये वाद विवाद चलता रहेगा तो आगे की पॉसिबिलिटीज क्या है, लोगों के मसले लटके रहेंगे जैसे बिजनेस रूल लटकते हैं। और इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसके पास इख्तियारात होने चाहिए, मैक्सिमम इख्तियारात वही जो है वो एक्सरसाइज करने चाहिए। चाहे आप ड्यूटी में बाकी चीजें, आप पुलिस तक, लॉ एंड ऑर्डर तक, सिक्योरिटी तक, सारी चीजें तो होम मिनिस्ट्री के पास है और वो थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं और जॉब जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बन जाती है। तो इसलिए हम तो ये समझते हैं कि इस मसले को जल्द सुलझाया जाना चाहिए और उसमें मैक्सिमम इख्तियारात जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। इसमें ज्यादा बात भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक श्यामलाल शर्मा ने कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशें खारिज होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन अधिनियम 2019 की प्रावधानों का उल्लंघन होने पर ही उपराज्यपाल द्वारा फाइल वापस लौटाई गई है। श्यामलाल शर्मा ने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जल्द ही सभी त्रुटियों को दूर कर ये फाइल उपराज्यपाल को लौटा देगी। कहीं हमने जाया कर दिए, तो अब जब रूल फ्रेम हुए हैं तो वहाँ एक सेट फ्रेमवर्क में काम करना है। जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो उसके मुताबिक वो सेल्फ स्पीकिंग है, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ
गलतियां होंगी, जहाँ जो डोमेन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उससे आगे बढ़ के कुछ काम किया होगा, तो ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने उनका लिया होगा और कुछ क्वेरीज लगा के जो है वो दुरुस्ती के लिए रिटर्न की होंगी स्टेट गवर्नमेंट को। उन्होंने पूरा स्टडी किया होगा। बीच में ये पहलगाम वाला भी हो गया था और मुझे लगता है अप्रैल के महीने में ही जो है वो एलजी साहब को भेजी थी, तो उन्होंने उसमें अध्ययन किया होगा और जो उनकी डोमेन बनती है वो उनकी होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट की बनती है वो स्टेट की होगी। तो मुझे लगता है कि हमें तो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, चाहे तो वो कैबिनेट सब कमेटी और कैबिनेट जानती होगी, चाहे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो जानते हैं, लेकिन मैं जो एक बिजनेस प्रोसीजर है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि अगर रूल जहां से गए हैं तो ये गवर्नर साहब की उनकी डोमेन है, उनके जेरे ताबिया आता है कि जो जो चीजें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमें, और उसके बाद कुछ 2024 में भी अमेंडमेंट हुई हैं पार्लियामेंट ने, जहाँ वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्ट्री ने कुछ की है, तो मुझे लगता है दुरुस्ती करके इमीडिएटली सरकार ने दोबारा रीसबमिट करनी चाहिए। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में उपजे तनाव के बीच में पुंछ में स्थित यहां दरगाह सैयद गफूर में देश में शांति, सुरक्षा और भाईचारे के लिए विशेष दुआ का आयोजन किया गया। ये दुआ मदरसा अनवारुल उलूम की ओर से पढ़ाई गई, जिसमें मौलाना खालिद बुखारी के नेतृत्व में छात्रों ने देश की एकता, शांति और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। इस अवसर पर मौलाना खालिद बुखारी ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और ऐसी घटनाएं मानवता के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें देश में शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। मौला इन हालात को बेहतर से बेहतर फरमाए, खास करके हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत अता फरमाए। या अल्लाह इसके अंदर अमन से, भाईचारे से यहाँ के सब लोग रह रहे हैं, जो है पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया से जो है जो ये दहशतगर्दाना हमला हुआ है उसकी मजम्मत हुई है। तो उसके बाद के जो हालात बने हैं, लोगों के अंदर एक डर का माहौल है, खौफ का माहौल है और एक जंग का माहौल है। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग से सिर्फ तबाही होती है और बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद हमने वली कामिल सैयद सैयद गफूर साहब रहमतुल्लाहि ताला के वसीले से दुआएं की हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो ये इस वक्त डर और खौफ का माहौल है ये ख़त्म फरमा दे, क्योंकि दुआएं जब की जाती हैं तो दुआएं कबूल होती हैं और दुआओं के सिलसिले से, दुआ करने से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी बलाओं को दूर फरमा देता है, आफतों को दूर फरमा देता है, मुसीबतों को दूर फरमा देता है। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो है मुसलमान और हिंदू और जितने भी लोग हैं सारे बड़े अमन, सुकून, भाईचारे के साथ रहते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर दुआएं की हैं कि जो हमारा ये अमन, चैन, सुकून, भाईचारा है ये कायम और दायम रहे। उसी सिलसिले में हमने यहाँ पर दुआएं की हैं। एक बार फिर हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत अता फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत अता फरमाए और ये जो एक डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, अल्लाह तबारक व तआला इसको ख़त्म फरमा दे और हमारे मुल्क के अंदर शांति अता फरमाए और अमन अता फरमाए। और जिस तरीके से भाईचारे के साथ हम पहले रह रहे थे, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अमन व अमान और की फिजा को कायम दायम अता फरमाए और हमें इसी तरीके से भाईचारे से रहने की तौफीक व हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला। तो गर्मियों में यहाँ आप देखिए, गर्मी के मौसम में ही पक्षियों को बचाने के लिए डोगरा सदर सभा द्वारा आज से ही 23 साल पहले शुरू की गई मुहिम के तहत जम्मू में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में गर्मियों के इस मौसम में पक्षियों को पानी पिलाने की मुहिम का शुभारंभ आज से कर दिया गया है। इस मुहिम में कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लेते हुए समाज के सभी वर्गों के लोगों से इस मुहिम में योगदान देने की अपील की, ताकि पक्षियों की प्यास बुझाकर उन्हें बचाया जा सके। साल पहले सभा ने ये दिन शुरू किया था। आज के दिन हजारों की तादाद में हम शिकू और प्याले बांटते हैं, जो अपने अपने घरों में, अपने अपने गलियों में, अपने बागों में, अपने किचन गार्डन्स में जाके बच्चे लगाते हैं और बाकी वालों को भी एजुकेट करते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि हाल के अंदर यहाँ पर हमारे बहुत ही सीनियर लोग, सीनियर आर्मी ऑफिसर, सीनियर सिविल ऑफिसर जो बहुत सारे यहाँ पर आए हैं और एजुकेशनिस्ट आए हैं, हमारे व्यापारी आए हैं, वो सारे नंबरदार
चौकीदार एसोसिएशन के लोग आए हैं, वो सारे आए हैं ये संदेशा जो है लेकर अपने अपने इलाकों में जाने के लिए कि वहाँ ये कहेंगे कि आज वक्त है और परिंदे जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है इस एनवायरनमेंट का, उनको बचाने के लिए वो प्यास से ना मर जाएं उसका ध्यान रखें और पानी के एक न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।